हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है हमको, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। x प्लस 1 फैक्टर किसका है, तो ये हमको डिटरमाइन करने का है। तो इसके लिए क्या करने का है, x प्लस 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे। अगर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या गिवन है हमको, x प्लस 1 कैसे करना है हमको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो गिवन है ना x प्लस 1, जिसको फैक्टर चेक करना है उसको इज इक्वल टू 0 करें तो क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 आएगा। राइट, अब ये x की वैल्यू जो आई है -1, ये इस पॉलिनोमियल px का मतलब है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम, px की जगह पर -1 रखने का है हमको। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन में x की जगह -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होता है, मैंने बताया था अगर माइनस की पावर ऑड नंबर में हो तो माइनस में रिजल्ट आता है, -1 आएगा। और अगर इवन नंबर में हो पावर तो प्लस में आता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1। तो कितना आ गया, माइनस के, देखो यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस के 2 1 है, नहीं माइनस का 2 हो गया, और सिर्फ प्लस के भी कितने हो गए, 2 हो गए, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। r मीन्स रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x plus 1 is a factor of px। px मतलब ये जो पूरा पॉलिनोमियल भी राइट कर सकते हैं कि x प्लस 1 जो है वो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं आता तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट, नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड आप उसी तरह से कर सकते हैं, ये भी सेम वैसे ही होना है, थोड़ा लॉन्ग है तो इसलिए मैंने ले लिया इसको। तो ये हमारा क्या पॉलिनोमियल लिया हुआ है x वेरिएबल का, एक्स क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, -2 प्लस √2x फिर प्लस √2। ठीक है, तो अब क्या करने का है हमको, सेम वैसे ही, बिकॉज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 आने वाला है। अब जैसे पीछे पॉलिनोमियल में भी हमने -1 रखा था x की जगह, यहाँ पर भी सेम हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो p x की जगह पर क्या लिख दिया, -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 का होल क्यूब। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख दीजिए, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 प्लस √2, क्या है आगे, -1, राइट, और प्लस √2। ठीक है, इस तरह से है हमें गिवन। तो -1 का क्यूब क्या है, -1 आएगा, फिर माइनस का ये साइन है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, तो 1 लिख दिया खाली इसकी जगह पर। फिर इस माइनस की इस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी तो सेम ही आ जाएंगे, क्या, 2 प्लस √2, राइट, प्लस √2। अब यहां से आप ध्यान दें तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, फिर √2 और √2 कितना हो जाएगा, +2 √2। ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, क्या आ गया है, 2 √2। क्या लिखेंगे, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया यहां पर, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 √2 आ रहा है। सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जो x प्लस 1 है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करने का है। px हमें गिवन है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, और gx कितना है, gx मतलब डिवाइजर, g से डिनोट करते हैं डिवाइजर को, जिससे हमें डिवाइड करना है, x - 3। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही होने वाला है। थर्ड पार्ट मैंने लिया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, और एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है सेम ये पार्ट। तो क्या करने का है यहाँ पर हमको, बिकॉज x - 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लेने का है।
तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आएगा इस पर +3 हो जाएगा। अब ये +3 इस पॉलिनोमियल में पुट अप कर दीजिए तो फैक्टर बता दें, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा फैक्टर, राइट। तो इस तरह से करके हमको करने का है। तो हमने क्या किया, पी एक्स की जगह पर क्या रख दिया 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, राइट। ये आ जाने वाला है यहाँ से। अब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 3 टाइम्स कितना होगा 9, 9 4 टाइम्स कितना होगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, और 27 प्लस 9 कितना आएगा, ये आएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सेम, बिकॉज r इज इक्वल टू 0, अब रिमाइंडर 0 आ गया है, सो gx मतलब डिवाइजर जो है इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर 0 नहीं आता तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, राइट। इस तरह से करने का है, इजी क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, px का फैक्टर है x माइनस 1। तो क्या करने का है, पॉलिनोमियल हमको गिवन है। फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे ही करें जैसे हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या शुरुआत ऐसे करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आएगा +1 आ जाएगा, माइनस है RHS जाके प्लस हो गया, +1 है। अब ये वैल्यू पॉलिनोमियल में रखनी है, लेकिन कैसे रखनी है, क्योंकि क्या गिवन है, इट इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है। तो यानी कि अगर हम पॉलिनोमियल में जो कौन सा x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जो गिवन है x की वैल्यू, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा रिमाइंडर, ये रखने पर। इस तरह से शुरू करना है। अब P1 यानी ये पूरा पॉलिनोमियल राइट अप कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x² माइनस √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाइज दैट x की जगह पर 1 रखिए, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। क्या आ जाने वाला है यहाँ से, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 की k में मल्टीप्लाई होगी तो k ही आ जाएगा, माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने का है हमको, k इज इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को RHS भेज दीजिए, माइनस √2 RHS आएगा तो क्या होगा प्लस √2 आएगा, और 1 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, √2 माइनस 1। इस तरह से करके हमें सॉल्व कर लेने का है क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, पॉलिनोमियल जो गिवन है स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, बिकॉज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आया, प्लस का 1 आ गया है, राइट। अब पॉलिनोमियल में क्या रखना है हमें, x की जगह 1 रखना है, तो 0 आएगा उससे, क्योंकि x प्लस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो अब क्या है हमारा पॉलिनोमियल, kx² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट। ये है। अब x की जगह पर सब जगह 1 रखिए, तो क्या होगा k इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया है, 1² 1 होगा, k में मल्टीप्लाई k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। इस 3 को RHS भेज दीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, और k ऐड होके क्या हो जाएगा 2k, तो 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया k की वैल्यू, k के मल्टीप्लाई में 2 है, तो RHS जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/2। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से करके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टराइज करना। कैसे हम फैक्टराइज करने वाले हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म क्या होती है, जो x वाली टर्म यहाँ रिटर्न है, ये मिडिल टर्म है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो कभी भी अगर पॉलिनोमियल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, पावर की, पहले x², फिर x, फिर जहां पर x नहीं है वो उसी ऑर्डर में लिखे। अब क्या करने का है हमको ये करने का है, जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू, ये 1 है कांस्टेंट टर्म, और इधर क्या है कोफिशिएंट x² का 12, 1 इंटू 12 किया, 12 आया। अब इस 12 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं इस 12 के
जिसको कि इससे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म से पहले क्या है साइन, प्लस का साइन है, तो जिसको प्लस करने पर मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म क्या है 7, प्लस करने पर 7 आए, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 12 होता है एक तो फैक्टर, फिर और क्या होता है 2 इंटू 6 होता है, फिर 3 इंटू 4 होता है, ठीक है, इस तरह से करके फैक्टर्स होते हैं। अब इन सारे फैक्टर को प्लस करके देखो, 1 प्लस 12 कितना आ रहा है 13 आ रहा है, नहीं है, हमें तो कितना चाहिए 7 आना चाहिए, तो फिर 2 इंटू 6 आ रहा है, तो 2 प्लस 6 करके देखो कितना आ रहा है, 2 प्लस 6 12 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये भी नहीं है, गलत है। फिर 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो 3 प्लस 4 कितना आ रहा है 7, ठीक है 7 आ रहा है ये हमारा, और यही तो हमें चाहिए, मिडिल टर्म 7 है ना, तो इस फॉर्म में लिख देंगे हम, इसको राइट अप करेंगे, इसका 3 प्लस 4 तो कैसे आ जाएगा ये 12x² माइनस 7 की जगह पर खाली आपको क्या लिखना है 3 प्लस 4 लिखने का है, 3 प्लस 4 x प्लस 1, इस तरह से करके हमको स्टार्टिंग लेने का है क्वेश्चन का। तो बस अब ये इजी हो गया है क्वेश्चन, अब इसे आगे सॉल्व कर लेने का है। तो क्या आ गया 12x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई 3 में होगी, तो -3 हो गया, x की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी 3 में, और x की मल्टीप्लाई 4 में भी होगी, क्या आएगा माइनस का 4x, माइनस ब्रैकेट ओपन हो तो दोनों साइन चेंज हो गए अंदर वाले, लास्ट प्लस 1 है, ठीक है। अब यहां से देखें पेयरिंग कर दीजिए, क्या आ गया 12x² माइनस 3x, ब्रैकेट क्लोज है ना, पेयर, दो का पेयर बना देंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो माइनस, लेकिन बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज कीजिए, तो क्या आएगा 4x माइनस 1, ओके। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, वो नंबर लेना है, हाईएस्ट नंबर लेना है जो इधर इस नंबर को भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, 3 को और 12 को, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, दैट इज 3, 3 है, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 4, और साथ में कॉमन क्या लेना, और भी कुछ कॉमन है क्या, जो लोएस्ट पावर होती है x की वो भी कॉमन लेना होता है, तो क्या कॉमन लिया हमने 3 तो लिया ही तो कॉमन, और साथ में x भी कॉमन लिया, तो 3 से मतलब ऐसे करने का, अलग रफ में कर ली जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, पहले 12x² को डिवाइड करना है किससे, इस 3x से, कितना आने वाला है 3 से 12 डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, x से x² डिवाइड होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, x बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x माइनस, अब 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से जहां से कुछ कॉमन ना आए तो 1 लेना है वहां से कॉमन, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये 4x माइनस 1, ठीक है, ऐसे करके ले लेने का है। अब इस पूरे पॉलिनोमियल से देखें क्या कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन है, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए इस बार, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर 3x माइनस 1, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिख दीजिए 3x माइनस 1, बस इतना सॉल्व करना है, इट इज नोन एज द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6x² प्लस 5x माइनस 6 है ना, थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप इन्हीं क्वेश्चंस की तरह करेंगे सॉल्व। तो अब क्या, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था किस किसकी मल्टीप्लाई करनी है, कांस्टेंट टर्म की और x² का कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट कितना है 6 है, और कांस्टेंट टर्म भी 6 है, कितना आ गया 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कांस्टेंट टर्म से पहले देखो साइन क्या है माइनस है, तो उन फैक्टर्स को माइनस करके कितना आना चाहिए, बीच वाली टर्म आनी चाहिए, माइनस करके कौन सी टर्म आनी चाहिए 5, माइनस करके क्या आना चाहिए 5, राइट। अब 36 के फैक्टर होते क्या क्या है, 36 के फैक्टर होते हैं तो 1 इंटू 36 ही होता है, लेकिन इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 माइनस 1 35 आएगा, फिर क्या आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 18, लेकिन 18 में से माइनस करेंगे 16 ही आएगा, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट 9 4 टाइम्स होता है, ये भी 36 होता है, अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, क्या चाहिए हमको 5 ही चाहिए, तो ये आ गया हमारा फैक्टर। ये टर्म में हम इसको बीच वाले टर्म को राइट करने वाले हैं, तो जस्ट यही वर्कआउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 6x² प्लस 9 माइनस 4, 5 की जगह क्या लिखना है
इस 5 की जगह 9 माइनस 4 लिखने का है, x माइनस 6, तो इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर से, पहले मैं एक्स्ट्रा इरेज कर देता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो 9x माइनस 4x माइनस 6, राइट, पेयरिंग कीजिए, तो 6x² प्लस 9x माइनस, इन दोनों का पेयरिंग करेंगे, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा 4x प्लस 6। अब यहां से कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी और 9 को भी, तो 3 है, और x² और x कौन सी पावर लेनी है कॉमन, छोटी पावर जो स्मॉलेस्ट पावर है, तो दैट इज x, 3x कॉमन ले लिया। अब 3x से 6x² को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आया, 2 आया, फिर x² को x से डिवाइड किया तो कितना आया, x आया, पावर माइनस हो जाती है डिवाइड करने पर, ठीक है, वेरिएबल की पावर माइनस हो जाती है, प्लस 9 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 आएगा, x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी कुछ नहीं लिखने का है, माइनस। अब यहां पर से क्या कॉमन आ रहा है, सोचिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, x तो है नहीं, x तो कॉमन है नहीं, लेकिन 4 और 6 में से क्या, यस 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लिया, तो 2 से 4 को डिवाइड करो कितना आएगा 2, x ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। अब ये देखिए, ये सेम आनी चाहिए, ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर आ रही है सेम आनी चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आती है, सपोज एक जगह प्लस साइन है एक जगह माइनस है, तो आपने कहीं मिस्टेक किया है, तो उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या आएगा, आप इसको 2x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ये वाले टर्म बच जाएंगे दोनों, 3x माइनस 2, दिस इज द आंसर। इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है, लेकिन अगर क्यूबिक आ जाए तो, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी पावर 3 है, x की पावर मैक्सिमम क्या है 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको कैसे फैक्टराइज करने का है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को हमें देखना है, क्या है कांस्टेंट टर्म हमारी 5 है, -5, तो -5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो प्लस माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा ये, और किससे डिवाइड हो जाएगा, +-5 से डिवाइड हो जाएगा, इन्हीं से ही हो सकता है, तो यही रखना है खाली, पहले कांस्टेंट टर्म देख लीजिए उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो एक एक करके फैक्टर पुट अप करके देखिए इक्वेशन में कि क्या आने वाला है आंसर आपका या नहीं आने वाला है, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया इन px में x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कि क्या आता है, तो p ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, क्या आ रहा है यहाँ पर से, इज इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -3 आ गया है, फिर -9 आ गया, -5 आ गया है, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये सबको ऐड कर दो, 14 17 -16 आ गया, तो क्या आ गया r नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 1 रखने पर नहीं आया, अब -1 रखते हैं दूसरा, है ना, अभी +1 रखा था -1 रखते हैं, तो उससे भी नहीं आएगा तो फिर +5 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे, एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्या आएगा -1 का क्यूब -3 ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर -9 ब्रैकेट में -1 -5, तो अभी क्या आने वाला है ये यहाँ से, -1 का क्यूब क्या आएगा -1 आएगा, -3 और -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 आएगा, +1 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +9 -5, अब माइनस वाले सबको ऐड कर लें, 1 और 3 4 और 5 9, तो -9 + 9 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया हमारे पास में, सो x इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट x -1 है, LHS आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, एक फैक्टर निकालना था, फर्स्ट जो
फर्स्ट फैक्टर जो है, एक फैक्टर हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करने का है। ये एक फैक्टर आ गया है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पार्ट्स में सॉल्व होता है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका कंप्लीट। तो हमारा जो फैक्टर आया है, क्या फैक्टर आया है, x+1, उससे इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करने का है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे डिवाइड करना है x+1 से, इसको डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² माइनस 9x 5, इसको डिवाइड करने का है हमको x+1 से, जो भी हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है। तो बहुत इजी मेथड है, बस ट्रिक ध्यान रखिए इसका क्या करना है। ये क्या कहलाता है, अच्छा ये एक बेसिक हमें पहले ये जरूर पता होनी चाहिए। पता चला वी आर इन 9th क्लास एंड वी डोंट नो अबाउट द सम बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक डिवाइड करते हैं हम, तो ये सेंटर में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं उस पार्ट को, एनालाइज कीजिए, पता है आपको क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं उसको, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये तो पता होगा, डिवाइजर। अब जो रिजल्ट मिलता है हमको डिवाइड करने के बाद में, दैट इज क्वोशेंट, दैट इज क्वोशेंट, ठीक है, ENT। और जो नीचे बचता है दैट इज रिमाइंडर। तो ये जरूर याद रखिए। There are a lot of students who has passed 9th 10th class or further, they don't know these basic terms, so you should know these terms, what is dividend, what is divisor, what is quotient and what is remainder, okay। तो क्या करने का है, अब जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है, क्या है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, x, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x³। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को यानी x³ को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी कि x से डिवाइड कर कीजिए, पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड में माइनस हो जाती है, तो क्या आएगा, x²। ये हमारा जो क्वोशेंट है उसकी फर्स्ट टर्म आ गई है, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म आ गई है, 1 नंबर आ गया हमारे पास में, यहाँ लिख लीजिए x² आ गया ये। अब इस x² की इस x+1 से मल्टीप्लाई करें, x² की x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x³ आएगा। जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 + 2 x की पावर 3 आ गया, फिर प्लस x² की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x² ही आ जाएगा। ध्यान रखें, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखने का है, यानी x³ है तो नीचे x³, x² है तो नीचे x²। सपोज यहाँ x² होता और यहाँ x होता, x² सपोज नहीं होता, क्या होता है, x होता, तो x हम इसके नीचे नहीं लिखते, कहाँ लिखते, यहाँ पर लिखते, अगर x होता तो यहाँ पर लिखते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बेसिक, क्या आया था हमारा x²। अब क्या करना है, माइनस करते, अब इनको माइनस करना है तो साइन चेंज किए जाते हैं पहले, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस साइन हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म कटअप हो जाएगी, x³ से x³ माइनस तो कटअप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना आने वाला है हमारा, 3x² है माइनस का और 1x² है माइनस का। ये नीचे वाला साइन देखना है, ये वाला साइन नहीं देखने का है, इसको नहीं कंसीडर करने का है, साइन चेंज हो चुका है। तो क्या आएगा, माइनस का 4x², ये ऐसे लिख लेंगे आइटम, -9x - 5। अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है क्वोशेंट की, तो कैसे करेंगे सेकंड टर्म फाइंड, ये फर्स्ट टर्म को यानी क्या है, -4x² को किससे डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, तो इक्वल टू क्या आएगा, -4x आ जाएगा, ठीक है। तो उनको डिवाइड किया, x की पावर माइनस हो गई, बस 2 में से 1 माइनस कर दिया। तो अगली जो टर्म यहाँ लिखनी है, ये क्या, -4x। अब इस -4x की डिवाइजर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो -4x मल्टीप्लाई होगा x में तो क्या आएगा, -4x²। ये पहली टर्म सेम आनी चाहिए तभी आपका सही चल रहा है। फिर -4x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया, ये फर्स्ट टर्म कटअप हो गई। फिर अब 9x में से 4x माइनस किया तो क्या बचेगा, माइनस का 5x, ठीक है। माइनस बड़ा है तो माइनस वाला साइन आएगा, प्लस बड़ा होगा तो प्लस का साइन आना था, और प्लस -5 है आगे, ठीक है, ये ऐसा आ गया नीचे। अब फर्स्ट टर्म हुई, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, थर्ड स्टेप में -5x अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5।
तो यहाँ पर आगे क्या माइनस का 5 से जो क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म आया तो -5 की मल्टीप्लाई करो x+1 में तो क्या आएगा -5 की माइनस प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5x -5 की 1 में तो -5 साइन चेंज हो गई ये प्लस हो गया ये माइनस ये भी प्लस हो गया कट अप कर दीजिए दोनों कट अप हो गए एंड नाउ द रिमाइंडर इज 0 वी हैव टू सॉल्व अंटिल द रिमाइंडर इज 0 जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है जब तक हमको सॉल्व करते रहने का है तो आ गया है हमारे पास में तो रिजल्ट क्या है हमारा आंसर क्या है ये अब थर्ड स्टेप आएगा ये जो हमको क्या कहते हैं क्वेश्चन मिला है इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें आंसर फाइंड आउट करने का है नेक्स्ट स्टेप में तो ये जो क्वेश्चन आया था हमारा अब इसको वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने का है स्टेप 3 आ गया है हमारा तो क्या आने वाला है 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे क्या माइनस करने पर कितना आए 4 आए कितना आए रिजल्ट 4 आए तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं 1 into 5 होगा और 5 - 1 कितना आएगा 4 आ जाएगा बस ये फैक्टर आ गया हमारे पास में ठीक है क्या लिखना है x² - 5 - 1 x - 5 ठीक है इस तरह से करके हमको आगे का वर्कआउट करने का है ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या आया x² - 5x और प्लस साइन चेंज हो गया अंदर के क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है प्लस x - 5 x में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो x आने वाला है अब पेयरिंग कर लीजिए तो क्या आएगा x² - 5x फिर प्लस x - 5 अब फर्स्ट पार्ट से क्या कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है क्या बच रहा है x - 5 फिर प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है आगे कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है x - 5 तो क्या फैक्टर आ गए अब x - 5 कॉमन ले लिया और क्या बचा x+1 ठीक है एक x+1 जो डिवाइजर पहला वाला जो डिवाइजर आया था वो था तो इसलिए px क्या फैक्टर आ गए हैं ऐसे करके लिख देंगे आपको पूरा पॉलिनोमियल राइट कीजिएगा दोबारा से सारे फैक्टर लिख दीजिएगा एक जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइजर वो भी क्या आया था x+1 आया था ठीक है और ये दोनों फैक्टर फिर लिखिए इसके बाद में तो बाकी दो फैक्टर क्या है ऑर्डर में लिखिए तो पहले x+1 लिखेंगे फिर x - 5 राइट अप करेंगे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ये 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ठीक है और इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि यही क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स में आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें 3 स्टेप यूज होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया फर्स्ट तो हमें क्या एक रैंडमली हिडन ट्रायल मेथड लगा करके एक फैक्टर निकालना था जो हमने x+1 निकाला था फिर दूसरा स्टेप में क्या किया हमने डिवाइड किया पूरे पॉलिनोमियल को और उससे क्या निकाला एक ये क्वोशिएंट निकाला फिर क्वोशिएंट का मिडिल टर्म स्प्लिट करके आगे सॉल्व किया तो 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला है तो इस तरह से करके एक्सरसाइज के जो अदर क्वेश्चन भी है ना इसके वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे तो उनको सॉल्व कर कीजिए प्रैक्टिस कीजिए ठीक है उसी से आप परफेक्ट होने वाले हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग